Hello बच्चों, let's read the question. A viral DNA can be made radioactive. In this question, the key concept is viral DNA. Basically, if we talk about viral DNA, तो the search of genetic material for the inheritance इस पूरे इस चीज को प्रूफ करने के लिए जो जेनेटिक मटेरियल था जो इनहेरिटेंस कॉज करता है, तो बेसिकली जो ग्रिफिथ थे, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिथ. इन्होंने क्या कंक्लूड किया था दैट वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया वाज फिजिकली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड अनदर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था बेसिकली वाज थॉट टू बी द जेनेटिक मटेरियल. इसको क्या माना गया था? जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल. अब हमें ये प्रूफ करना था दैट डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है. सो वी वर्कड विद द वायरस दैट इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस. यानी हमने उन वायरस के ऊपर काम किया था जिन्हें बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते थे. दीज आर एक्चुअली द वायरसेस दैट इन्फेक्टेड विद इन्फेक्टेड बैक्टीरिया. तो इन्हें हम क्या कहते थे? बैक्टीरियो फेजेस कहते थे. तो बेसिकली बैक्टीरियोफेज जो थे इट अटैचेस टू बैक्टीरिया. ये क्या करते थे? बैक्टीरिया से अटैच हो जाते थे एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल एंटर्स द बैक्टीरियल सेल. ये वायरस जो था दिस बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू बैक्टीरिया और ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है ये इसके सेल में डाल देते थे. द वायरल जेनेटिक मटेरियल इज ट्रीटेड बाय बैक्टीरिया एज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एंड मोर वायरस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द बैक्टीरिया. और इससे क्या होता था? बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा जेनेटिक मटेरियल जो है वायरसेस को प्रोड्यूस करता था बाय द बैक्टीरिया. तो बेसिकली हर्शे एंड चेज ने वर्क किया था. हर्शे एंड चेज ने वर्क किया था टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए जो उसके अंदर एंटर होता है. तो उन्होंने दो बैचेस बनाए थे वायरसेस के. एक को उन्होंने डाला था रेडियो एक्टिव सल्फर में, एक को उन्होंने डाला था रेडियो एक्टिव सल्फर एंड जिसमें विच इज फाउंड इन प्रोटीन्स, जो किस में पाया गया था? प्रोटीन्स में पाया गया था. एंड द अदर विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस विच इज फाउंड इन डीएनए. अदर विद द रेडियो एक्टिव phosphorus that is found in the DNA. दैट इज फाउंड इन द डीएनए. तो रेडियो एक्टिव फेजेस जो थे इन्होंने अलाउ किया था टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, क्योंकि जो इन्फेक्शन था वो सेट इन हो गया था. द वायरल कोट्स वर रिमूव्ड बाय एजिटेटिंग देम विद द ब्लेंडर एंड स्पिनिंग. तो बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड था दैट कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए शो रेडियो एक्टिविटी, और जिसमें वो नहीं था प्रोटीन पाया गया उसने रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करी. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वो रेडियो एक्टिव बनाया गया था बाय कल्चरिंग वायरस ऑन अ मीडियम ऑफ पोटैटो. Wrong. By culturing virus in a medium of P32, that is phosphorus. This is also wrong because by providing P32, that is phosphorus, to the bacteria which has been infected by virus, that is the bacteriophage. That is the bacteriophage. यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Option C. Hence we can say that C is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.